सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ने हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है क्लोज, और ये जो टॉपिक है इंग्लिश का क्लोज, ये बच्चों को जो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आज हम इसको इसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्लोज होता क्या है, हम किसको क्लोज बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो क्या बनाते हैं, विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का एक हिस्सा बनाते हैं। एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट, और उसके अंदर क्या होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। एंड ए प्रेडिकेट, ठीक है, और एक प्रेडिकेट होना जरूरी है। ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लोज, उसको क्लोज बोला जाता है। मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। तो ये इसकी क्या है, अनिवार्य जो है शर्त है, ये कंपलसरी है कि क्लोज के लिए हमें क्या चाहिए कि दो चीज़ें चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिएगा और एक इसका खुद का प्रेडिकेट चाहिएगा। आगे हम देखें, द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन ए सेंटेंस जॉइंड बाय कंजक्शन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ क्लोज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो फाइनाइट वर्ब्स यानी जितनी जितनी जो है मेन वर्ब होगी, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा उसमें वाक्य में क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, जो कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। अब अगर हम देखें, उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का भाग होता है तथा जिसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और अपना ही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, दिस इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पर्स। ठीक है, दिस इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पर्स। और सेकंड वाक्य जो दिया हुआ है, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें जो है मेन वर्ब कितनी है, एक। ठीक है, यहाँ इस भी क्या है, दिस इज़ द बॉय, इस मेन वर्ब का कार्य कर रही है। उसके बाद में हैज़ स्टोलन, दो। ठीक है, दो है मेन वर्ब, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने क्लोज, दो क्लोज हैं। और इसमें हम देखिए, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, वेव्ड वन एंड स्टार्टेड सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये क्लोज है। इसका क्या है, अपना सब्जेक्ट है और अपना क्या है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। ठीक है, और प्रेडिकेट जो होता है वर्ब, और उसके आगे वाला जो सारा भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम देखेंगे क्लोज के कितने प्रकार होते हैं। क्लोज जो होती है वो होती है तीन प्रकार की। ठीक है, यानी उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। क्लोज को हिंदी में बोला जाता है उपवाक्य। अब हमें ये चीज़ पक्के से अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्लोज के तीन प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है, इसे क्या कहते हैं, इसका एक नाम और भी है, इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज भी इसको कहा जाता है। यह क्या होता है, यह अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, यानी इसे, ये जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र होती है, किसी और पर निर्भर नहीं करती है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्लोज। इसके प्रारंभ में जो है कोई भी कंजक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट नो वेयर डज ही गो, तो ये क्या है, इसके शुरू में कोई कंजक्शन नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज है। इधर देखिए हम एक और एग्जांपल, सीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। अब ये देखो, अब यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में क्या है, कोई भी जो है कंजक्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। और जो सेकंड वाली है वो हमारी क्या है, वो रेस्ट जो है सेकंड क्लोज है। तो अब हम देखें, तो अब सेकंड जो प्रकार है इसका, सेकंड टाइप कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लोज, स्वतंत्र उपवाक्य है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है, प्रिंसिपल क्लोज के साथ जब अन्य स्वतंत्र वाक्य आते हैं, ठीक है, तथा अपना स्वतंत्र भाव प्रकट करते हैं तथा अन्य उपवाक्यों पर आश्रित रहते हैं। इसमें साधारण वाक्यों यानी सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़े जाते हैं। इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से सिंपल दो जो है वाक्य होंगे और उनको सिंपल कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखें, आई शैल गो एंड शी विल कम, ये एंड क्या है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इससे इन दोनों सिंपल से वाक्यों को जोड़ा गया है। उसके बाद में हम देखें, शी वर्कड वेरी हार्ड बट शी फेल्ड, इसमें भी क्या किया गया है, सिंपल सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाया और इससे जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। इसका थर्ड टाइप है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सहायक उपवाक्य। यह उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ तथा भाव व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है,
सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, ये मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, किसी पर निर्भर करता है और ये अपना जो है पूरा भाव जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। इसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित रहना पड़ता है, मतलब कि ये दूसरों पर क्या होता है, निर्भर होता है। फिर हम देखें एग्जाम्पल इसका, जैसे आई नो दैट यू आर ए गुड बॉय। अब क्या है कि ये जो है ये अपने आप में पूरा नहीं है, ये किस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, और ये हमारी क्या होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। ठीक है, ये होगी हमारी प्रिंसिपल क्लोज और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। उसके बाद में हम देखें आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग। इसके अंदर भी क्या है, ये व्हाट शी वाज डूइंग जो है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, ये अपने आप में पूरी नहीं है, ये इस पे क्या है, डिपेंड है प्रिंसिपल क्लोज पे। आज की इस क्लास में हमने क्लोज देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज, इंग्लिश का ग्रामर का क्लोज देखा, और हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ क्लोज देखे। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लोज का पार्ट आएगा सेकंड पार्ट में हम जो है इसके आगे करेंगे। थैंक यू।